नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम कक्षा 8 की जो वर्कबुक है प्रखर, उसको आपके बीच सॉल्यूशन करवाने के लिए आपके बीच हम आए हैं। और आज से हम इसका जो OCR बेसलाइन असेसमेंट है उसको हल करने की प्रयासरत रहेंगे। जैसे पहले पेज पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर पहले पेज पे नाम है, विद्यालय का नाम है, NIC ID है, दूसरे पेज पे संरक्षक और तीसरे पेज पे विकास समूह है और निदेशक के नाम जो संदेश है, और इसके अंदर पाठ से संबंधित जो जानकारियाँ हैं जो हमें हल करना है उससे संबंधित है। अब हम आपके सामने OCR असेसमेंट जो पार्ट फर्स्ट है वो हम आपके सामने इसको लेकर आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी NIC ID है वो लिखनी है। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो हम हल करवाने जा रहे हैं। विच वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली, इनमें से सही कौन सा सही आएगा। तो वाक्य है आई लाइक द बुक हैज़ ए डायग्राम पिक्चर। तो इसके अंदर आता है विच, क्या आएगा विच, क्योंकि वेहर स्थान के बारे में पूछता है, वोट चीज़ के बारे में पूछता है, वहन समय के बारे में पूछता है, लेकिन विच है वो निर्जीव चीज़ के बारे में पूछता है। तो ये कह रहा है कि मैं उस किताब को पसंद करता हूँ जो किताब चित्रों से भरी हुई है या चित्रों से संबंधित है। फिर हम 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। नीचे रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए जो शब्द है वो हमें लिखना है। जैसे हैव यू सीन ए फ्लोर मील इट ग्रेन इनटू फ्लोर। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि क्या तुमने आटा चक्की देखी है जो कि दाने को आटे में बदलती है। ग्रेन मतलब होता है दाना और फ्लोर मतलब आटा होता है। तो इसके अंदर बदलती है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें ग्राइंड्स आ जाएगा। इट ग्राइंड्स ग्रेन्स इनटू फ्लोर, यह है वो दाने को आटे में बदलती है। तो इसके अंदर क्या है, ग्राइंड्स। इसके अंदर ये आ जाएगा। दूसरा 3 नंबर देखो, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिवन द बिलो। आई लाइक राम खालिस्तान ही इज़ वेरी फ्रेंडली। तो कह रहा है कि आई लाइक राम बिकॉज ही इज़ वेरी फ्रेंडली, कि मैं राम को पसंद करता हूँ क्योंकि वह बहुत ही मित्रवत है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है। 4 नंबर, चूज द करेक्ट पंक्चुअल्स मार्क ऑफ द सेंटेंस। जैसे वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे, तुम स्कूल क्यों नहीं आए। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगा, वाई लगा हुआ, तो ये प्रश्न कौन सा वाक्य है, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। और जब प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसके वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएलेशन। हमें सही जो वाक्य है उसको हमने यहाँ पर सही करना है। तो सबसे पहले देखो, इन वाक्यों के अंदर WH सेंटेंस दिया हुआ, इसका मतलब है ये वाक्य प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो इसके अंदर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक ये वाक्य वाई आर यू गोइंग होम। तो इसके अंदर कौन सा है, इसमें पहला आ जाएगा। फिर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। हमें सही फॉर्म भरनी है। तो ये टेंस का वाक्य है। टेंस के वाक्य में यहाँ पर येस्टरडे दिया हुआ है,
तो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ दिन। बीता हुआ दिन का मतलब भूतकाल यानी पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस है, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर वेंट आ जाएगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। नहीं समझ रहे हो तो या कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने कमेंट हमें बताइए क्या समस्या आपको आ रही है। क्वेश्चन नंबर 60, रिक्त स्थान क्या हमें इसमें पूर्ति करनी है। वाक्य क्या है? आई, फिर खाली स्थान, टू द बैंक टुमारो। मैं कल बैंक जाऊंगा। तो टुमारो हो गया। टुमारो मतलब बीता हुआ दिन। बीता हुआ दिन का मतलब हो गया कल। कल मतलब फ्यूचर टेंस। तो इसके अंदर आएगा विल गो। इसमें क्या आएगा? इसमें विल गो है वो इसमें आएगा। तो 8 नंबर वाक्य है देयर इज खालिस्तान बंच ऑफ बनाना इन द किचन बट इट कवर्ड बाय आर्मी ऑफ एंट। तो यहाँ पर हमें AND का प्रयोग करना है। तो देयर इज ए बंच ऑफ बनाना, यहाँ पर क्या भरा जाए? यहाँ पर ए भरा जाएगा कि एक रसोई के अंदर एक केले का गुच्छा है, लेकिन यह वो चींटियों से भरा हुआ है। तो देयर इज ए बंच ऑफ बनाना इन द किचन बट इट कवर्ड बाय एन आर्मी ऑफ एंट। यहाँ पर क्या जाए? एन आ जाएगा। क्या जाए? एन। एक आर्मी है चींटियों की, जो एक सेना है उससे घिरा हुआ, इसका अर्थ है। द आर्मी मतलब फौजियों की बात हो जाती है। द आर्मी हो सकता है यहाँ आ जाए, लेकिन तब वो चींटियों की आर्मी यानी चींटियों का समूह की बात नहीं होगी। यहाँ पर चींटियों के समूह की बात हो रही है, यानी सीधी बात है। केले हैं, केले के चींटियाँ यानी कीड़ियाँ लग गई है, तो उस चीज़ को बताने के लिए वाक्य है। फिर वाक्य नंबर 8 है किंग विक्रमादित्य वॉज ए वाइज किंग विच ऑफ द फॉलोइंग एन एडजेक्टिव द सेंटेंस। तो इस वाक्य में हमें बताना है कि विशेषण क्या है। विशेषण मतलब इस चीज़ की विशेषता बताने वाले। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि विक्रमादित्य है वो एक बुद्धिमान राजा थे। तो इसके अंदर विशेषण क्या है? इसके अंदर विशेषण है वो है बुद्धिमान। बुद्धिमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइज। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन भरना है। तो वर्षा कट वेजिटेबल ए नाइफ। वर्षा ने वेजिटेबल सब्जियां हैं वो काटी। किससे काटी? तो इसके अंदर विद ए नाइफ। किसके साथ? एक चाकू के साथ। विद ए नाइफ, इसके अंदर विद आ जाएगा। किसने सब्जी है वो किससे काटी? विद ए नाइफ। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप देख सकते हो आई कैन नॉट बी क्विक सेड द टॉर्टोइज चूज द ऑपोजिट ऑफ वर्ड। तो क्विक, क्विक मतलब होता है तेज, जल्दी। तो जल्दी का मतलब उल्टा क्या होता है? जल्दी का मतलब धीरे होता है। तो धीरे को देखो इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। स्टूपिड मतलब क्या होता है? स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख। प्रेटी, प्रेटी मतलब होता है सुंदर। और स्लो मतलब धीरे धीरे सीखने वाला। तो इसके अंदर स्लो हो जाएगा। कि ये कह रहा है कि आई कैन नॉट बी क्विक, मैं जल्दी नहीं सीखता हूँ। तो इसका जल्दी नहीं सीखने का मतलब हो गया वो धीरे धीरे सीखता है। तो क्विक का जो उल्टा होता है वो स्लो हो जाता है, स्लो होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। द बॉय लॉस्ट मनी इन द बस। इसके अंदर क्या है? द बॉय लॉस्ट हिज मनी। क्या आ जाएगा? हिज मनी। किसका धन है? लड़के का। लड़की का होता तो यहाँ पर हर आ जाता। तो ये किसका धन है? लड़के का धन, इसलिए हिज आ जाएगा। फिर आगे है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो वाक्य है आई सॉ ए स्नैक एंड रैन अवे। कि मैंने एक सांप देखा और भाग गया। सम स्नैक्स आर डेंजरस। कुछ सांप होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। दे से ऐसा कहते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड। लेकिन मेरी माता कहती है कि वो अच्छे होते हैं,
वो चींटियों को या कीड़ों मकोड़ों को अपने खाने के रूप में खाते हैं। इट इज़ जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नैक। यह केवल एक बगीचे का एक सांप है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये इसके अंदर हमें बात कही गई। तो इसके अंदर 13 नंबर क्वेश्चन है, विच लाइन सेज डैट चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक। इनमें से कौन सा वाक्य है जो हमें यह कहती है कि लड़का है वो सांप से डरकर भाग गया या सांप से डरता है। तो पहला वाक्य, सम स्नैक्स आर डेंजरस। कुछ सांप होते हैं वो खतरनाक होते हैं। आई सा ए स्नैक एंड रैन अवे एंड ईट द इंसेक्ट फॉर हिज फूड, मदर सेज काइंड गुड। तो इसके अंदर हो जाएगा जैसे ही उसने सांप देखा वो भाग गया। तो आई सा ए स्नैक एंड रैन अवे, ये हो जाएगा इसमें। फिर 13 नंबर देखते हैं, बट मदर सेज डैट काइंड इज गुड, वॉट इज मदर रेफर टू चूज द करेक्ट। यहाँ पर माता कहती है कि उसकी जो दया होती है वो अच्छे के लिए होती है। तो यहाँ पर माता क्या कहना चाहती है, बट मदर सेज काइंड इज गुड। तो इसके अंदर गुड किसके लिए कह रही है, रेफर टू। तो इसके अंदर माँ है वो गार्डन स्नैक के बारे में कह रही है। किसके बारे में, गार्डन स्नैक के बारे में कह रही है। फाइंड एंड सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ सेफ फ्रॉम द पैसेज। सेफ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेफ को मतलब हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है उसको हार्मलेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो OCR बेस लाइन असेसमेंट पार्ट जो फर्स्ट है उसको हमने हल करने की कोशिश की है आपके बीच, और हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि आपने इससे कुछ सीखा होगा या कुछ समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें और पूछें। बेस लाइन असेसमेंट पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। इसके पीछे है वो हमने OCR जो असेसमेंट वो हमने किया था। तो यह जो एक प्रकार का मूल्यांकन है उसको हमें करना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, अरेंज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। भी हमें जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसके हिसाब से हमें इन शब्दों को अरेंज करना है। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इन शब्दों को लिखना है। तो सबसे पहले हमारी जो वर्णमाला है, जो लेटर्स होते हैं वो ABCD के हिसाब से होते हैं। किसके हिसाब से, ABCD के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो स्पेलिंग्स हैं वो अब देखते हैं किसकी है। तो सबसे पहले A की स्पेलिंग है। किसकी स्पेलिंग है, A की स्पेलिंग। तो इनको करने का 2 तरीका है, या तो इसके आगे नंबरिंग लगा दो, लेकिन नंबरिंग वाला ही सही रहेगा। तो सबसे पहले A पर स्पेलिंग है वो ये आ जाएगी, क्योंकि A से शुरू होती है हमारी वर्णमाला, तो ये होगा। फिर देख रहे हैं B पे, तो B पे कोई स्पेलिंग नहीं है। फिर देख रहे हैं C पे, तो C पर ये भी है और ये भी है। तो पहला सेम है, दोनों के अंदर C है। दूसरा देखो A है और यहाँ पर O है, लेकिन A पहले आता है, O है वो बाद में आता है। तो जो स्पेलिंग के अंदर जो पहले अक्षर आ रहे हैं उसको हमें पहले लेना है। तो ये कितने नंबर पर हो गई, ये 2 नंबर पर हो गई। और C पर ये कितने नंबर पर हो गई, ये 3 नंबर पर। अब हम देखो A पर देख, B पर नहीं है, C पर देखी, फिर हम D पे देखते हैं। तो D पर हमें जो स्पेलिंग है वो देखो 1 2 3 4, 4 मिली है। तो यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है। फिर हम दूसरे लेटर पर चलते हैं। तो दूसरा देखो यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है। तो तीनों सेम है ये। फिर हम तीसरे पे चलते हैं, यहाँ R है, यहाँ V है, यहाँ V है। तो अब देखो तीसरे नंबर पर यहाँ V है, यहाँ V है। तो V से पहले क्या आता है, V से पहले R आ जाता है। तो ये कितने नंबर पर हो जाएगी, ये 4 नंबर पे हो जाएगी। फिर अब इसकी और इसका नंबर है, इस 1 2 3 तीनों सेम है, 1 2 3 तीनों सेम है। फिर चौथे पे चलते हैं, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है। फिर हम कितने पे चलते हैं, हम 5वें पे चलते हैं। 5वें पे चलेंगे तो देखो यहाँ N है और यहाँ S है। अब पहले क्या आता है, पहले N आता है या S, पहले N आएगा। N आएगा तो ये कितने पे हो जाएगी, ये
5 पे हो जाएगी। ये कितने पे हो जाएगी? ये 5 पे हो जाएगी। ठीक है। फिर हम ये कितने, ये 6 पे हो जाएगी और ये 7 पे हो जाएगी। ठीक है। और ये कितने पे हो जाएगी? ये 8 पे हो जाएगी। इस प्रकार हमें ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें ABCD का क्रम देखना है। यदि दो स्पेलिंग के अंदर सेम क्रम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर दूसरा जो शब्द है उसको देख लेंगे। दूसरा भी सेम आ रहा है जैसे यहाँ पर हमने देखा था, तो तीसरा भी सेम आ रहा है, चौथा देख लेंगे। तो इस प्रकार हम इसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने से कोई काम है वो सबसे बड़ी कोशिश होती है। कोशिश हम करते हैं तो काम हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मैच द ऑपोजिट जेंडर वर्ड। लिंग हमें बताने हैं। ऑपोजिट जेंडर दोनों आगे हमें लिंग बताना है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। यहाँ पर जैसे मेल का मेल मतलब होता है माता, मेल मतलब पुरुष, नर। तो मेल का फीमेल होता है। मेल का क्या होता है? मेल का फीमेल। तो मेल किसके साथ हो जाएगा? इसके साथ कर देंगे मेल का। ठीक है। फिर देखो सिस्टर। सिस्टर मतलब बहन। बहन का भाई होता है, भाई को अंग्रेजी में ब्रदर बोलते हैं। तो सिस्टर का क्या होता है? सिस्टर का ब्रदर ये हो जाएगा। फिर हम गर्ल। गर्ल मतलब लड़की होती है, लड़की का बॉय होता है, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। फिर आगे चलते हैं वुमेन। वुमेन मतलब औरत। औरत मत उल्टा होता है आदमी, तो हम औरत को मेन के साथ मैच कर देंगे। फिर अंकल। अंकल मतलब चाचा। चाचा का चाची होता है, तो हम अंकल को किसके साथ? आंट के साथ हम मैच कर देंगे। लोइन। लोइन मतलब होता है शेर। शेर को शेरनी, तो शेर को लोइनेस हो जाएगा यहाँ पर। फिर किंग। किंग मतलब राना। किंग मतलब राजा, सॉरी, किंग मतलब राजा। राजा का विलोम शब्द रानी होता है, जेंडर। तो किंग को क्वीन के साथ हम मैच कर देंगे। फिर कॉक। कॉक मतलब मुर्गा होता है, मुर्गा का उल्टा मुर्गी होता है, तो इसको हम हैन के साथ ऐसे मैच कर देंगे। तो ये सिंपल स्पेलिंग है जो हम पहली, दूसरी, तीसरी से सीखते आए हैं या करते आए हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया। इसलिए ये किताब ये आई है ताकि आप ध्यान दें, आप थोड़ा घर पे पढ़ाई करें। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो जॉइंट टू वर्ड्स एंड मेक ए न्यू वर्ड्स। इसके अंदर हमें क्या करना है कि इनके प्लस का जो निशान है वो उठा कर केवल जोड़ कर लिखना है। तो देखो AIR, ठीक है। फिर तीसरे पे क्या हो जाए? BAG, ऐसे कर देंगे। हमने कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से प्लस का निशान हटाया है। दूसरा BASKET, बास्केट। BALL, हम ऐसे यहाँ पर इसको भी हल कर देंगे। फिर हम 4 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिक्त स्थान की सही पूर्ति करनी है। तो A नंबर देखो, दिस सॉन्ग वॉज रिटन, खाली स्थान AR रहमान। यह जो गाना है वो AR रहमान द्वारा लिखा गया है या गाया गया है। तो AR रहमान, तो यहाँ पर बाय कर देंगे, बाय। फिर B नंबर देखते हैं, गॉड इज़ गुड टू मी। भगवान है वो मेरे लिए अच्छा करता है, तो गॉड इज़ गुड टू मी। भगवान है वो मेरे लिए अच्छा करता है। बेसलाइन असेसमेंट के हम अगले पेज पे आ गए हैं। C नंबर क्वेश्चन, सी ट्रेवल 10 किलोमीटर एन आवर। तो इन एन आवर होगा, इन एन आवर मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे की अवधि में वो है
लगभग 10 किलोमीटर है वो यात्रा की। डी नंबर, अनु वर ए नेकलेस हर नेक, अनु के गले में एक हार है। तो अराउंड, इसका क्या हो जाए, अराउंड। अराउंड मतलब होता है गले के चारों ओर। ये अनु के गले के चारों ओर एक क्या है, एक हार है। तो इस प्रकार है वो हम इसको हल करेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए सेंटेंस। हमें वाक्य को व्यवस्थित करना है, दोबारा इसको सही करके लिखना है। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ लोइन, ही इज़ अफ्रेड ऑफ लोइन, वह शेर से डरता है। बी नंबर, ट्रूथ वी स्पीक ऑलवेज शुड द। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ भी, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। ये एक आदर्श वाक्य है जिसका हमें पालन करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो शब्द हैं, ये जो लेटर हैं, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। इन लेटर से हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे BRID है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे शब्द हो जाएगा BIRD, बर्ड। बर्ड मतलब पक्षी। इससे बना देंगे WATER, वाटर। इससे वाटर बना देंगे। इससे MENGO, मैंगो। इससे मैंगो शब्द बना देंगे। और इससे हम बना देंगे SCHOOL, स्कूल। इससे है हम स्कूल जो शब्द है वो हम बना देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स। हमें विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे एबल, तो इसका हो जाएगा डिसेबल। डिस लगाकर इसके ABLE कर देंगे। एबल मतलब योग्य, डिसेबल मतलब अयोग्य। ब्रेव मतलब बहादुर, तो इसका हो जाएगा काउवर्ड। काउवर्ड मतलब होता है कायर। काउवर्ड मतलब कायर, डरपोक। अराइवल डिपार्ट हो जाएगा, डिपार्ट। अराइवल मतलब आना, डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, जाना। स्मूथ मतलब चिकना, रफ हो जाएगा। ROUGH, रफ मतलब खुरदरा। रफ रजिस्टर बोलते हैं ना, वैसे ही ये हो जाएगा। फिर हम आगे हम चलते हैं, जैसा कि आप अंतिम पेज तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेपोजिशन फ्रॉम ए बॉक्स। तो हमें प्रेपोजिशन भरना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऑन है, सबसे पहले ऑन है, यह कब लगता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑन है, यह कोई चीज़, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो तब हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। टू, कोई चीज़ किसी की ओर जा रही है तो हम टू लगाते हैं। और फिर विद का प्रयोग हम कोई चीज़ की सहायता करनी है, जैसे साथ है उसके लिए करते हैं। फॉर मतलब उद्देश्य के लिए के अर्थ में। इन मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तब हम इनका प्रयोग है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर, कैन यू बाय ए पेन माई एग्जामिनेशन प्लीज़। कैन यू बाय ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन
प्लीज़, क्या तुम मेरे पेपर के लिए कोई पेन खरीद सकते हो क्या? तो यहाँ पर 4 आएगा। 2 नंबर है बी नंबर, प्लीज़ कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे मतलब एक फिक्सित दिन पर, एक निश्चित दिन पर आना है। आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान गया। विद माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। तो ये को अर्थ दे रहा है, जैसे आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर, तो वैसे ही है ये भी, मैं अपनी दुकान गया मेरे परिवार के साथ। ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया। इस प्रकार हम हैं वो प्रेपोजिशन पूरे करते हैं, पूरे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, फाइंड द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हमें ऑप्शंस यहाँ पे देखने हैं। नंबर 1, ही इज़ वाइज खालिस्तान स्ट्रॉन्ग। तो ये कह रहा है कि वो बुद्धिमान है और शक्तिशाली भी है। तो और का अर्थ है, तो और का अर्थ इसके अंदर हमने एंड दे रहा है, ही इज़ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। दूसरा है, ही विल नॉट कम इट इज़ हैवीली रेन्स। वो नहीं आएगा क्योंकि ही विल नॉट कम इफ़ रेन्स हैवीली, यदि तेज़ बरसात हुई तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इफ़ का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, राइट द करेक्ट प्रोनाउन। सही जो प्रोनाउन है वो हमें फिल करना है। देखो, माय सन लव्स स्वीट्स, मेरा जो पुत्र है वो मिठाई से प्रेम करता है या मिठाई बहुत खाना पसंद करता है। दीज स्वीट्स आर फॉर, तो उसके लड़के की बात हो रही है, तो लड़के की बात हो रही है तब हम क्या लगाते हैं, हिम। यदि लड़की की बात होती तो हम हर लगा देते। तो यहाँ पर उसके लड़के की बात हो रही है, तो लड़के की बात है तो हम क्या लगाते हैं, हिम लगाते हैं। बी नंबर, शालिनी इज रेडी, शालिनी इज रीडिंग ए बुक इज वेरी इंटेलिजेंट। तो शालिनी एक किताब पढ़ रही है और वह बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। लड़की की बात हो रही है, शालिनी की बात हो रही है, तब हम यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। फिर सी नंबर देख रहे हैं, मिस्टर माथुर इज़ ए गुड टीचर। मिस्टर माथुर बहुत अच्छे अध्यापक हैं। तो आदमी की बात हो रही है मिस्टर माथुर की, तो ही टीच अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो बहुत सिंपल है, प्रोनाउन हमें यहाँ पर भरने हैं। आगे देखते हैं, माई स्कूल इज़ गुड, मेरा विद्यालय वो बहुत अच्छा है। स्कूल की बात हो रही है या निर्जीव चीज़ है तो इट लगा देते हैं, इस स्कूल के लिए इट आता है। इट इज़ कलरफुल, यह रंग बिरंगा है, यानी हमारा स्कूल है वो बहुत बढ़िया है। फिर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जैसे छोटा, ईमानदार, लंबा, तेज, ये विशेषण होते हैं। तो 1 नंबर देखो, माई केट हैज़ शॉर्ट टेल, मेरी बिल्ली की छोटी पूंछ है। तो विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, छोटी, तो ये इसके अंदर विशेषण हो जाएगा। फिर बी नंबर देखो, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो इसके अंदर ऑनेस्ट हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमानदार, ईमानदार इसके अंदर एडजेक्टिव हो जाएगा। सी नंबर, एन एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, एक हाथी के लंबे कान होते हैं, तो इसमें लॉन्ग आ जाएगा। डी नंबर, चीता इज़ ए फास्ट रनर, चीता है वो तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पर क्या है, फास्ट आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस आप देखिए, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं। तो राइट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के हमें बहुवचन लिखने, जैसे आर्मी, तो आर्मी का क्या आ जाएगा, आर्मी का आ जाएगा आर्मीज, ARMIES, आर्मीज। फिर नाइफ है, तो इसके अंदर F को हटाकर, FEO को हटाकर VES लगा देंगे, KNIVES, ये कर देंगे। फिर हम चाइल्ड है, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन।
बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया। तो इस प्रकार बहुवचन बनाने हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एक शब्द में देना है, जैसे द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन, एक व्यक्ति जो हवाई जहाज उड़ाता है उसको क्या कहते हैं, उसको पायलट बोलते हैं, PILOT पायलट बोलते हैं। फिर बी नंबर, ए पर्सन हु रिपेयर ए कार, एक व्यक्ति जो एक कार ठीक करता है, मैकेनिक, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक बोलते हैं, मतलब मिस्त्री। द पर्सन हु पुट आउट फायर, एक व्यक्ति जो आग बुझाता है उसको क्या कहते हैं, उसको फायरमैन बोलते हैं, फायरमैन आग बुझाने वाला व्यक्ति। फिर डी, सम हु हैज़ ट्रीट पेशेंट, एक व्यक्ति जो रोगी का इलाज करता है, डॉक्टर कहते हैं उसको। ये आपको पहले आपको करवाए भी है मैंने 6वीं 7वीं के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, मैच द राइमिंग लेट वर्ड्स, हमें मिलाना है। तो मिलाने के लिए सीधी सी बात है कि इसके जो अंतिम जो अक्षर है वो हम मिलाकर इसको मिला देंगे। जैसे चेंज, रेंज, अंतिम अक्षर मिल रहे हैं, GEGE, इसको हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। राइट, हाइट, इसको इसके साथ मिला देंगे। केव, गेव, कुक, लुक, यानी इसके जो अंतिम जो लेटर हैं वो हम देखकर इसके साथ मिलान कर दें। इसमें कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं होता, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये हम आसानी से कर लेंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, जो कि अंतिम पेज है। अंतिम पेज के अंदर देखिए आप, बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 के अंदर अंतिम पेज। तो रीड द आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनका उत्तर देना है। तो डू यू नो वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ आवर प्लानेट, भी क्या आप जानते हो कि हमारा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर लगभग 71% हिस्से पर पानी है। वी कॉल दिस वाटर ओशन, हम इसे महासागर भी कहते हैं। दीज आर 5 बिग ओशन, यहाँ 5 बड़े बड़े महासागर हैं। द पैसिफिक, प्रशांत महासागर। द अटलांटिक महासागर। द इंडियन, हिंद महासागर। द आर्कटिक महासागर एंड द अंटार्कटिक ओशन, और अंटार्कटिक महासागर। द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशन, जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। इट हैज़ अबाउट 25 आइलैंड, इस पर लगभग 25,000 छोटे छोटे द्वीप या टापू हैं। द इंडियन ओशन इज़ द वार्मेस्ट, भारतीय जो हिंद महासागर है वो सबसे गर्म महासागर है। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट, आर्कटिक जो महासागर है वो सबसे छोटा महासागर है। ओशंस कैन बी वेरी डीप एंड डार्क, महासागर होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं और ये इनके जो पानी होता है वो काला होता है। सम फिश इवन हैव देयर ओन लाइट टू हेल्प देम फाइंड फूड, उनके अंदर कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपने आप ही जलती है या उनके अंदर रोशनी होती है और वो उससे अपने भोजन की तलाश कर लेती है। पीपल कांट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशन, सो द साइंटिस्ट यूज सबमेरिन्स टू एक्सप्लोर दोज एरियाज, प्रशांत महासागर के अंदर हैं वो गोताखोर हैं या तैराक है वो नहीं तैर सकते, इसलिए उसके अंदर जाने के लिए सबमेरीन है यानी पनडुब्बियाँ हैं उसका उपयोग करते हैं। जैसे पिछले दिनों में देखा होगा कि रूस के अंदर एक पनडुब्बी गई थी और वो अंदर उसके अंदर अरबपति खरबपति लोग गए थे और वो एक्सीडेंट होकर वहाँ पर अंदर ही वो सारे लोग ख़त्म हो गए थे। तो ये दुर्घटना थी जो हुई थी, तो हमें प्रशांत महासागर के बारे में बताया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन सबसे पहले 1 नंबर है, नेम द 5 ओशन राउंड द वर्ल्ड, तो जो प्रशांत महासागर है उनके नाम लिखना है। तो सबसे पहला है द पैसिफिक,
दूसरा है द अटलांटिक, द अटलांटिक। तीसरा है द इंडियन, चौथा है द आर्कटिक, और पांचवा है द अंटार्कटिक। तो इस प्रकार 5 जो महासागर हैं उनके हमें नाम यहाँ पर लिखने हैं। फिर नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशन। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? द पैसिफिक। सबसे बड़ा पैसिफिक है। और सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? ये यहाँ पर लिख, पैसिफिक इतना बड़ा है। और जो सबसे छोटा है द आर्कटिक। ओशन। फिर है 3 नंबर क्वेश्चन, गिव द ऑपोजिट लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट का क्या हो जाए? स्मॉलेस्ट। फिर डीप, डीप मतलब गहरा, तो शैलो, शैलो मतलब छिछला, कम गहरा। वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमरीन। तो वो इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो बिकॉज, क्योंकि, पीपल, कांट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशन। So they use it. So they use it. तो इस प्रकार हमने जो बेसलाइन असेसमेंट जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने पूरा किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार के अध्ययन के माध्यम से या इस प्रकार के एक सोर्स के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।